ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे नगणान्व्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मक्खकारणं शुद्धं। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा आश्रम की 25 क्रियाओं पर चल रही है, जिसमें अपनी 8 क्रियाएं हो गई थी। 8 नहीं 12 क्रिया हुई थी। 8 मतलब उस दिन की थी और 4 पहले हुई थी, कुल 12 हुई। कल अपनी नहीं हुई थी, कल अपन वहाँ कार्यक्रम में थे भक्ति संध्या में, तो परसों 8 क्रिया और तरसों 4 हुई थी। ऐसी 12 क्रियाओं पर अपनी चर्चा हुई थी। अब 13वीं क्रिया है प्रातिहीनी क्रिया। इसका अर्थ लिखते हैं यहाँ, पाप करने में कारणभूत अनेक प्रकार के शस्त्र, तीर, गोली, छुरी, कटारी, तलवार, जाल, पिंजरा, फांसी, फंदा, चेप, कूप, ताला इत्यादि हिंसा में कारणभूत शस्त्रों को अत्यंत चतुराई से बनाने की कलाओं को जानना। मैं जैसे अद्भुत उत्तम शस्त्र बनाता हूँ, वैसे दूसरा कोई अन्य नहीं बना पाता इत्यादि अपूर्व दुख की कारणभूत माँ अशुभ कर्म का आश्रय करने वाली शस्त्रादि बनाने की कला चतुराई प्रातिहीनी क्रिया है। यानी जो शस्त्र हैं, शस्त्र बनाने की जो कला है और उनको अपने आप में पारंगत उसका अहंकार करना अशुभ आश्रव का कारण है ये। इसका नाम दिया प्रातिहीनी क्रिया। ठीक है, सारे शस्त्रों के बहुत सारे नाम दिए इन्होंने। जो अस्त्र शस्त्र सब हैं, दोनों हैं इसमें, अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। इन सब के नाम गिनाए और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा कि मैं जैसे अद्भुत उत्तम शस्त्र बनाता हूँ, वैसा कोई दूसरा नहीं बना सकता। अपने आप में उसका मास्टर मानना खूब। ऐसे शस्त्र और कोई नहीं बना सकता। तो ये अशुभ भाव है और इस अशुभ भाव से अशुभ आश्रम होगा और इस क्रिया का नाम रखा है प्रातिहीनी क्रिया। और लास्ट में क्या लिखा? अपूर्व दुख की कारणभूत। ये किसका कारण है? अपूर्व दुख का कारणभूत लिखा है। ये क्रिया है, इससे विशेष दुख मिलेगा। क्यों मिलेगा इसमें विशेष दुख? बाकी में इतना नहीं लिखा, इसमें इतना क्यों शब्द क्यों डाला स्पेशल? कि तू बनाता है ना, तू तो बनाता है, पर तेरे यहाँ से खरीद कर कितने लोग जाते हैं, कितने जीवों को तू मारने में निमित्त बन रहा है। आया ख्याल में? क्योंकि सबका निमित्त तू बन रहा है। जैसे राजा वसु ने झूठ बोला, नरक गया, तो इतना झूठ, इससे ज़्यादा झूठ बोलते हैं लोग तो, फिर नरक क्यों नहीं जाते? बात उसकी नहीं थी,
उसके जुट से सारी दुनिया में वो गलत मैसेज गया जो आज तक चलता है। तो उसकी हथियार बनाने से जगह जगह पहुंचने सब निमित्त वो बनता है ना, इसलिए उसको विशेष दुख होगा। लेकिन एक टीचर किसी को गलत पढ़ाता है तो कितना गलत हो जाएगा। एक कारीगर कुछ गलती करेगा तो मकान में नुकसान होगा, इंजीनियर गलती करेगा 10-20 मकान जो भी बनाएगा उसमें गलती होगी इसकी। पर एक टीचर गलती करता, शिक्षक गलती करता तो हजारों बच्चों का हित हो जाता है। जैसे मैं गया कुचामन सिटी में, वहाँ पर अंग को ड पढ़ाते हो। और मैंने चेक किया, मैंने कहा इस बच्चों से पूछा तो वही बोले। फिर मैं टीचर को बुला के पूछा, उसको पूछा क्या है, वो भी ये बोला। मैं समझ गया ये बच्चों की गलती नहीं, टीचर की गलती है। समझ नहीं? तो वो टीचर जो, अब उस टीचर को भी जिस टीचर ने पढ़ाया होगा, तो एक गलत चीज कितने लंबे समय तक चलती रहेगी। तो ऐसे इसके शस्त्र बनाए हुए कितने लोगों के हित के कारण बनेंगे वो, इसलिए उसका वो अपूर्व दुख का कारण बनी वो क्रिया, ऐसा लिखा है। 14वीं है समन्तानुपातिनी क्रिया। क्या नाम है? समन्तानुपातनी क्रिया। इसमें भी ये मुनिराज की बात आई है। इसमें देखो, पढ़ते हैं। गृहस्थ के मंदिर प्रसूति के स्थानों पर सदैव सराग क्रीड़ा होते रहने के कारण ये भोगी जीव के स्पर्श योग्य हैं, त्यागियों को रहने के लिए स्थान नहीं है। यानी जो घर हैं, गृहस्थों के घर हैं, वो गृहस्थों के लिए है, मुनिराज के लिए नहीं है। ये सराग स्थान त्यागियों के लिए योग्य नहीं है, अयोग्य है। उनके लिए क्या है? ये योग्य नहीं, अयोग्य है, भय के कारण है ये। अतः यदि यति आदि संयमी इन गृहस्थों के घर आते हैं तो मात्र भोजन के लिए मां सावधानी पूर्वक प्रमाद रहित हो, वितराग दशा सहित हो आते हैं। कदाचित वे गृहस्थों के घर आते भी हैं तो कैसे आते हैं कि आहार के लिए आते हैं, और आहार के लिए भी आते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आते हैं, उसमें भी प्रमाद रहित होते हैं, और भी उसमें लिखा कि वितराग भाव से आते हैं। कितने विषम लगा दिए। यदि कदाचित संयमी अपने शरीर के मल मूत्र श्लेष्मादि प्रमाद के वशीभूत हो गृहस्थों के घर में छोड़ते हैं तो इन प्रमाद भावों से वे अशुभ का आश्रय करते हैं। इसका नाम समन्तानुपातनी क्रिया है। कि वे मुनिराज अपने मल को गृहस्थों के घर छोड़ते हैं तो उनको अशुभ आश्रय होता है। लिखा देखो, आप पीछे जाओ वापिस। संयमी अपने शरीर के मल मूत्र श्लेष्मादि, लिखा क्लियर, मल मूत्र श्लेष्मादि प्रमाद के वशीभूत हो गृहस्थों के घर में छोड़ते हैं तो उनको दोष लगता है, अशुभ आश्रय होता है। जबकि मुनिराज के तो मुख्यतः शुभाश्रय भी बात लिखी, पर यदि ये मुनिराज ऐसा करते हैं तो उनके अशुभ आश्रय होगा, ऐसा लिखा। क्योंकि वह योग्य स्थान नहीं है उनके लिए। मुनिराज के लिए योग्य स्थान जंगल है, नैसर्गिक जगह है, गृहस्थों के घर नहीं है। और गृहस्थों के घर पर वे मलमूत्र क्षेपण करते हैं तो उनको समन्तानुपातिनी क्रिया हो गई और उनको अशुभ आश्रय होगा, ऐसा यहाँ बताते हैं। अब कहते हैं 15वीं अनाभोग क्रिया। कितनी हो गई अभी कितनी हुई? 2। अभी 2 हुई ना, 13, 14। 13वीं क्या हुई? 13वीं का नाम बोलो, किताबें हैं सबके पास, फिर बोलो न देख के। हाँ, प्रत्यापातिनी क्रिया। 14वीं
समन्तानुपातनी क्रिया। तो 13वीं में क्या बात कही थी? शस्त्र बनाने का अहंकार है और बनाता है तो अशुभ आश्रम का कारण। 14वीं में मुंडराज के लिए लिखा कि वे मलमूत्र ग्रस्त के गढ़ छोड़ते हैं, उनके अशुभ आश्रम होता है। अब है 15 अनाभोग क्रिया। क्या नाम है? क्या नाम है? अनाभोग क्रिया। क्या कहते हैं इसमें? बिना देखे पृथ्वी पर वस्तु को रखना, बिना देखे पृथ्वी पर से उठाना, यदि कमंडलू, पीछी, शरीर इत्यादि यदि सौदे बिनाई पृथ्वी पर रखते हैं, पीछे से परिमार्जन किए बिनाई रखते हैं तो अशुभ का आश्रम करते हैं। श्रावक विधि बिना देखे प्रमाद सहित अनेक वस्तुओं को का रखना उठाना करते हैं तो वे अशुभ का आश्रम करते हैं। इसका नाम अनाभोग क्रिया है। अनाभोग क्रिया बिना देखे सौदे वस्तु को उठाना धरना, यह शुभ आश्रम का कारण है। 5 प्रकार की समिति में ऐसी कौन सी समिति है? कोई नाम बताएगा? आदान निक्षेपण समिति। मुनिराज, आदान निक्षेपण समिति में क्या करते हैं? कमंडल पीछी को क्या करते हैं? वो वही बात यहाँ लिखी। मुनिराज के पास उपकरण ही 2 हैं और तीसरा जिनवाणी समझ लो। तो कमंडल पीछू को क्या करते हैं? कहते हैं कि सौदे बिनाई पृथ्वी पर रख दें कदाचित वे, पीछे से परिमार्जन के बिनाई रखें तो अशुभ आश्रम हो जाएगा। पीछी और शरीर इत्यादि सौदे बिना ही, कि शरीर को भी कहाँ, शरीर को भी आप जैसे करवट सो रहे हैं तो सोने के पहले वहाँ पर परिमार्जन करते हैं पीछे से, जिस जगह बैठते हैं उससे पीछे से क्या करते हैं? परिमार्जन। अपनी तरह झाड़ू नहीं लगाते, ध्यान रखना, ऐसे करते हैं। बहुत विवेकपूर्ण कार्य करते हैं, बहुत विवेकपूर्ण, क्योंकि उनको त्रस और स्थावर हिंसा दोनों का त्याग है। मुनिराज का जीवन तो अद्भुत जीवन है भाई, पूर्ण रूप से स्वाधीनता का उद्घोष करने वाला जीवन। धन्य दिगंबर मुनि दशा, उत्कृष्ट चर्या, ऐसी उत्कृष्ट चर्या में कितनी सावधानी रखनी है, नहीं तो ऐसे ऐसे दोष लग जाते कहते हैं। पर आगे लिखा ग्रस्त भी, सिर्फ मुनिराज के लिए बात नहीं है ये, कि ग्रस्त भी कोई भी वस्तु उठाए रखे धरे तो सावधानी पूर्वक। अपन ने से भी बहुत होता है ऐसा, जैसे अपन ने टेबल खिसका दिया यूं ही बिना देखे किए, कोई सामान उठाया देखा नहीं, ऐसे ही कर लिया तो दोष है। उसका नाम है अनाभोग क्रिया, अशुभ आश्रम का कारण है। करते कि नहीं करते अपन? कितना देख देख के रखें, फिर हम क्या कितना देखेंगे? प्रत्येक समय देख कर करो ना, क्या दिक्कत है? अमरलाल साहब क्या करना बोलो? दिखता ही नहीं, क्या करें? हाँ, अब हमें तो दिखता ही नहीं, क्या करें? कि दिखता नहीं है, देख कर दिखता है तुझे, जितना दिखता उतना तो देख गई है। बिना देखे भोजन करना क्या होगा? गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? कई लोग आधे बीमार इसीलिए होते हैं, जाते शादी ब्याह में, इधर बातें करते थे, मुंह में खाते हैं, उधर छोटे छोटे मच्छर गिर जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। वाटिका में भोजन करते हैं और वाटिका में मच्छर होते ही होते हैं, और वे कहीं कहीं कोई जहरीला एक आधा मच्छर चला गया अंदर, बीमार हो जाते। ध्यान ही नहीं रहता ना, इधर चलते रहते हैं, उधर बातें करते रहते हैं, न खाने का ध्यान न वस्तु का ध्यान। और जो बनाता है उसको देखो कैसे बनाता है, कैसे हाथ डालता है, कैसे करता है, कैसे पानी, वो 2 ही बर्तन, वही पानी अंदर डाल देते हैं, बगा लगाते हैं,
मैंने तो एक बार देखा, एक जगह में चला गया था जल्दी, अपन तो सोच वाले जल्दी जाते हैं, ऐसे देखते हैं क्या करते हैं राउंड। मैंने कहा देख लो ऐसी दशा है, क्या खाने लायक है ये? सही है। हाँ इसलिए लिखते ना, ताकि तुम देख लोगे तो खाओगे नहीं। तो भाई इसका मतलब अपने को देखना नहीं, कुछ भी खा लो, ये थोड़ी होता है। देखना तो जरूरी है, शोधन करना जरूरी है, खोजबीन करना जरूरी है। नहीं करोगे तो क्या होगा? और मैं तो करता ही हूँ, जहाँ आइटम बनते हैं अपन खाते नहीं है, और थोड़ा निगरानी तो करनी पड़ती है ना, किधर क्या चल रहा है, कहाँ गड़बड़ है। जैसे ठंडा वंडा पिलाते हैं, उसमें वो किंगफिशर का थोड़ा सा, अब मैंने कहा देखो ये ध्यान नहीं देता है, वो नशा की चीज़। अब ठंडा ठंडा पीते, ठंडा ठीक है, उसमें ही मिल जाता है और लोग पी लेते हैं। तीर्थंकर ने बताया पापा ऐसा है ये, मैंने कहा ठीक है। तो जो इसलिए हर चीज़ देख करके खाओ। काउंटर पे जा रहे हो तो सोच देख लो उसमें, भाई जो मसाले वसाले हैं, कहीं आलू का तो नहीं मसाला। पहले तो खड़े खड़े खाना नहीं, कुछ भी खा रहे हो काउंटर पे तो जरा देख लेना, पूछ लेना। नहीं पूछोगे तो गड़बड़ होना ही है, क्योंकि आपके किसी चीज़ का त्याग है और वो उसमें हो जाए। और क्या करेंगे? तो तम्बाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, जूते पहनेंगे, हाथ कहाँ के कहाँ होंगे, और जो सोच में जा करके आते तो हाथ धोते थोड़ी हो, वैसे पानी धोया साबुन कहाँ मिलता है, कुछ नहीं होता, वही खाना बना दे वो सब। सच यही है, घर पे ही खाना चाहिए, सच्चाई यही है, घर पे ही खाना चाहिए, बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। नेक्स्ट, स्वस्थ क्रिया। दुराचारी, दुष्ट स्वभाव के धारक, महापापी अपने हाथों से ऐसे पाप का कार्य करते हैं कि जैसे निषिद्ध खोटे कार्य अन्य कोई नहीं कर पाते। ऐसी काया का धारक महापाप का आश्रय करता है। वह ऐसा पापी है कि यदि इसके कहे अनुसार कोई पाप कार्य नहीं करता है अथवा पाप कार्य करने से डरता है तो ये निर्दयी ऐसी प्रेरणा देते हुए कहता है कि हे भाई, यह पाप हमारे सिर पर है, तुम डरो मत, इस पाप कार्य को निसंक होकर करो। ऐसे भाव का धारक महापाप का आश्रय करता है, इसका नाम स्वहस्त क्रिया है। स्वहस्त, स्व माने अपने हाथ से करना क्रिया। क्या है कि कोई आदमी उस कार्य के लिए इनकार हो जाए तो कह के तू कर, मैं तेरे पीछे हूं ना, निरुके कर। तो कहते हैं कि अशुभ आश्रम है ये, इसका नाम स्वस्थ क्रिया है। स्वस्थ नहीं, स्वहस्त, स्व और हस्त, हस्त माने हाथ। क्या लिखा देखो, यह पाप हमारे सिर पर है, तुम डरो मत। पाप लगेगा तो हमें लगेगा, तुम तो करो, चिंता मत करो। हाँ, इस पाप कार्य को निसंक होकर करो। अरे लोग कहते हैं ना, कोई नहीं करे, अरे तू तो कर, चिंता मत कर, मैं हूं ना, लगेगा पाप मुझे लगेगा, तू कर। और जो सुपारी देते हैं वो सब तो वही है, करनी कराना। क्या है, कितने लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं, कराते हैं, जाओ तो पता लगे कि क्या क्या स्थितियां हैं। बहुत कहाँ कहाँ गड़बड़ घोटाला कुछ पता नहीं देता है ना। कल अखबार में चांदी के आइटम सब पूरा पेज है। हाँ,
हाँ पूरा, कईयों में तो 0% ही होता है। सोने के भी 1-2 ग्राम में लिखा था, चांदी के आइटम में लिखा पूरा पूरा। हाँ हाँ वो झूठ माल आता ना, पूरा नोट बेचारा एक बार ले जाता, ढक जाते हैं, कोई ख्याल में रहता ही नहीं है। इसलिए क्या स्थिति है, कदम कदम पर ठगने वाले बैठे हैं। और कौन आदमी रोज जांच कराने जाएगा? पहले थे नहीं, आज तो चलो आपका बिना कटिंग के सीधी जांच हो जाती है, पहले से सुविधा थी नहीं। तो मतलब नहीं जाए कि जांच करके चले जाते थे वापस 5 साल 10 साल 15 साल, जब भी जो होगा वो स्थिति बनती थी, तब ये बात थी। कौन है वो? कोई है नहीं, गुड़िया क्या है? क्या होगा, समझ में आया कि नहीं? ऐसी स्थिति बन जाएगी फिर। इसलिए लिखा तुम डरो मत, इस पाप कार्य को निसंक होकर करो। और फिर ऐसे कह रहे हैं तो क्या होगा? ऐसे भाव का धारक, ऐसे भाव का धारक महापाप का आश्रय करता है, महापाप का आश्रय करता है। क्यों कि स्वयं तो करता और दूसरों से भी करा रहा है और उसमें निमित्त बन रहा है। महापाप का आश्रय लिख दिया। 17वां आश्रम में निसर्ग क्रिया, 17वीं क्रिया निसर्ग क्रिया। जिस दुरात्मा को भले कार्य तो सिखाने पर भी नहीं आते हैं, शुभ कार्यों में मूढ़ता सहित है, भली बात बोलना भी नहीं आता है, परंतु अनेक कुकार्य बिना सिखाए अपनी बुद्धि से ही उत्पन्न करता है। पाप कार्य करने की अनेक युक्तियां उत्पन्न होती है, स्वयं करता है, अन्य को भी कुकार्य करने का उपदेश देता है। ऐसा जीव अपने भाव से पाप कर्म का आश्रय करता है, इसका नाम निसर्ग क्रिया है। कौन सी क्रिया आई? 17वीं निसर्ग क्रिया। निसर्ग क्रिया में क्या कहा कि जिस दुरात्मा को भले कार्य तो सिखाने पर नहीं सीखता, यानी अच्छी चीज़ें उसको सिखाते तो नहीं सीखता और बुरी चीज़ें फटाफट ग्रहण करता है। दुनिया में ऐसा ही होता है, कहीं भी देख लो आप। आपको बुरी चीज़ छोड़ने में पसीना आएगा और अच्छी चीज़ छूटती भी जल्दी है। अच्छी ग्रहण होने में भी टाइम लगता है और बुरी को ग्रहण करने में भी टाइम नहीं लगता है। अभी आपको यहाँ पर 5 गाली दी जाए और मैं 15 दिन बाद भी पूछूं वो 5 गालियाँ, तो आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी? और अभी ये 5 क्रिया पढ़ाई आपको 13, 14, 15, 16, 17, ये 5 क्रिया में आपको ज़्यादा नहीं अभी पूछूं तो आप 5 क्रिया लाइन से बोल सकते हो? लाइन से नहीं, आगे पीछे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। और 5 गालियाँ दूँ मैं अभी और आप सब बोल जाओगे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो 5 गालियां नहीं बोल पाएगा, सब बोल जाएंगे। और ये 5 क्रिया 1-2 जने बोल जाए तो बड़ी बात होगी। क्यों? वो यहाँ लिखा है, जिस दुरात्मा को भले कार्य तो सिखाने पर भी नहीं आते हैं, शुभ कार्यों में मूढ़ता सहित है, वो भली बात बोलना भी नहीं आता बोलवाए तो, परंतु अनेक कुकार्य बिना सिखाए अपनी बुद्धि से उत्पन्न करता है। खोटे काम नहीं सिखाए तो सीख लेता है, सिखाना नहीं पड़ता है। अब यार ये नो, अब इसको किस चप्पल है वैसे चाट लेती, किसने सिखाया ऐसा खोटा काम? किसने सिखाया तो नहीं के, पर वो जाएगी, मिट्टी खाते हैं छोटे बच्चे, तो मिट्टी जाओ, किसने सिखाया उनको? और जाके खाते कि नहीं खाते? ऐसे यहाँ लिखा कि कुकार्य बिना सिखा अपनी बुद्धि से सब सीख लेते हैं।
चोरी करना कौन सिखावे? हाँ, टाका मारना कौन सिखावे? सब सीख लेते कि नहीं सीख लेते? कैसे गफलत करनी, कैसे क्या करना। पाप कार्य करने की अनेक युक्तियां उत्पन्न होती है, स्वयं करता है, अन्य को भी कुकार्य करने का उपदेश देता है, स्वयं भी करता है और दूसरों को भी वैसा उपदेश। देखो भैया, धंधा करना तो ऐसे होगा, तोड़ने के बाद अलग और लेने के, देने के अलग, लेने के अलग। सिखाता कौन है? कि सिखा देते हैं सब एक दूसरे को बराबर। ये धंधा ऐसे होता है भैया। ये बंगाल लेने आते क्या करते सब, कैसे कांटा मारते पूरा पूरा, कितनी स्टाइल से मारते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है। कितना झूठ बोल के कितनी बेईमानी करके जाते हैं, फिर कहाँ बढ़ते हैं वो। ऐसा जीव अपने पाप से, अपने भाव से पाप कर्म का आश्रम करता है। ऐसा जीव क्या करता है? अपने भाव से पाप कार्य ही करता है, पापाश्रम ही करता है। 18वीं क्रिया विदारण क्रिया, क्या नाम है? विदारण। 17वीं क्या थी? निसर्ग क्रिया। 16वीं क्या थी? स्वस्थ क्रिया। 15वीं क्या थी? अनाभूत क्रिया। 18वीं विदारण क्रिया। जो जीव अपने अवगुण स्वयं लोगों में प्रकट कर कहता रहता है कि मैं बड़ा चोर हूँ, मेरे सामने कोई दूसरा नहीं है, अनेक संकट में महागुणस्थान पर रखे हुए धन को भी मैं ला सकता हूँ, ऐसा भी कहता है कि मेरे समान जुआ खेलने वाला कोई अन्य नहीं है, कहता है कि हम परिस्थिति सेवन करने वाले हैं, कहता है कि मैं बड़ा पाखंडी हूँ, मेरे सामने पाखंडी कोई अन्य नहीं है, मैं बड़ा झूठा असत्यवासी हूँ, मैं बड़ा दगाबाज हूँ, इत्यादि रूप में अपने मुख से अपने अवगुणों की प्रशंसा करता है। ऐसा जीव अपने भावों की वक्रता से अशुभ कर्म का आश्रम करता है, इसका नाम विदारण क्रिया है। देखो, ऐसे भी लोग होते हैं क्या कि अपने अवगुणों की भी तारीफ करते हैं कि हाँ भाई, अपन भी कह देते कहीं एक मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है, तो भी जानता नहीं मेरे को, मैं सगा बाप का नहीं हुआ तो कह देते नहीं कह देते। तो अपने अवगुणों का बखान खुद कर रहा कि नहीं कर रहा है? अरे मैंने अच्छे को पानी पिलाया, तू किस खेत की मूली है? तो अपने अवगुणों का बखान कर रहा कि नहीं कर रहा है? तू जानता नहीं है मैंने कईयों का कत्ल कर दिया है, तो फिर भरोसे मत रहना। ऐसे कहने वाले मिलते कि नहीं मिलते? ये उसका वर्णन है कि विदारण क्रिया इसका नाम। आप देखो, आतंकीवाद वो करके फिर अपना लेते नहीं थे, ये हमने किया है, ये हमने किया है। क्यों? गैंग, उनका नाम कितने पावरफुल बताने के लिए वो लोग जानबूझ के छोटे छोटे केस करते हैं पहले स्टार्ट में, और पूरी गैंग बनाते हैं और वो अपना नाम लेते हैं, ये हमने किया है। इसे कोई लेना देना नहीं, पर चलते फिरते ऐसे काम करते हैं और अपना नाम करना चाहते हैं। खोटे काम करके कुछ लोग नाम करना चाहते हैं। अब लादेन क्या था? खोटे काम करके तो नाम है, अच्छे काम में नाम है क्या? तो ऐसे सब गैंग है, अलग अलग गैंगे होती है जो करती रहती है और नाम। मैं पक्का चोर हूँ, जानना मत, कहते हैं लोग, साफ कहते हैं भैया मैं 1 नंबर का चोर हूँ, तुम्हारे मर्जी हो जो करना, मेरा तो धंधा ही बेईमानी का है। देखो, मैं बेईमानी से ही कमाता हूँ, बेईमानी से खर्च कर, मेरा काम यही है कि तुम्हारी इच्छा हो तो दे जाओ, नहीं चल मत करो, मेरा तो यही काम है। और लोग करते हैं उससे, करते कि नहीं करते ऐसे लोग? हाँ, क्योंकि भैया हमारा तो बेईमानी का ही काम है, तो तुम्हें हमारे साथ करना हो तो करो। हाँ, इतना माल आता है, पार्सल होते हैं, हाँ, सोना आ जा रहा है, पकड़ा गया ना भी बहुत सारा सोना चुनाव के समय।
हैं? अब नहीं पकड़ा जाता, चुनाव में सब पकड़ा गया। माल आ रहा कि नहीं आ रहा होगा अब? तो ये सब ऐसे, और अपने आप को 100 करो, ये मैं कर लूँगा, आप तो बस हमारे पर भरोसा रखो। और कितना मार्शल माल ले आते हैं और कितना सब धंधा हो जाता है। और ऐसे में अपने को महारत हासिल करने में अपने अवगुणों का बखान करना और अशुभ आश्रम का कारण है। इसका नाम है विदारण क्रिया। क्या नाम है? विदारण क्रिया। फिर 19 है जिन आज्ञा उल्लंघन क्रिया। क्या है? जिन आज्ञा उल्लंघन क्रिया क्या है भाई? ये क्या है कि विषय कसायों में उद्यमी जो जीव पंचेंद्रिय पोषण के लिए अनेक उद्यम करते हैं, यदि कदाचित तन की शक्ति नहीं हो तो बुद्धि बल द्वारा मन से बड़े उपाय करता है। जैसे बने तैसे विषय पोषण कर सुख मानता है। जिनकी सेवा से पुत्रधन होने की संभावना होने पर, कुदेवों की जिससे रसायन प्राप्ति की संभावना होने पर, वेद्यादि कला के धारक की जंत्र मंत्र आदि चमत्कार बताने वाले गुरु की सेवा करने में सावधान होता है। उनकी आज्ञानुसार कार्य करता है। जिन वासी धर्म सेवन में शिथिल, स्वर्ग मोक्ष के दाता, तप व्रत पूजा करने में प्रमादी, कायर ऐसा कहता है कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। अशक्ति जानकर आलस्य पूर्वक यदि शुद्ध धर्म से क्रिया करता भी है तो उन्हें अपनी इच्छानुसार करता है, जिन आज्ञा के अनुसार नहीं करता है। ऐसे क्रमभंग जीवन को भावों का धारक अशुभ का आश्रय करता है। इसका नाम जिन आज्ञा का उल्लंघन क्रिया है। कि जिन्हें भगवान की बात के विपरीत क्रिया करना, करता तो है पर उनसे विपरीत करता है। कितना क्लियर क्या है? विषय कसायों में उद्यमी, पहला शब्द आया है। क्या लिखा? किसका उद्यमी है? विषय कसाय का उद्यमी है। 5 इंद्रिय के विषयों में मस्त रहने वाला, उसका उद्यम करता है। सुबह से शाम तक अपन क्या कर रहे हैं? सब यही तो कर रहे हैं। जो जी पंचेंद्रिय पोषण के लिए अनेक उद्यम करते हैं, 5 इंद्रियों के पोषण के लिए अनेक उद्यम, व्यापार धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, घर में आरम सारम करते हैं। किसके लिए करते हैं? अमर ऐसा बोलो। इंद्रियों के पोषण के लिए करते कि नहीं करते हैं? आप तो नहीं करते हो अब कि करते हो? बोलो। क्या हम अब भी करते हैं? हम भी क्या कर रहे हैं? क्या अपने तो कुछ नहीं अब? अरे कुछ कैसे नहीं है? आप जो घर में बैठे बैठे कर रहे हो, कौन सा चॉइस? अपन भी वहाँ भी विषय इंद्रियों का पोषण का कार्य करते हैं। खाना खाना, पीना, घूमना फिरना, कसरत करना, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? बंद तो नहीं होगा पर पोषण के लिए करते तो हैं। करने की बात आती है, करने की बात नहीं होती है। तो क्या है? आप पूरा समय किसके लिए लगाते हो? आत्मा के लिए लगाते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, सब है इसमें। आश्रय तो उससे होगा, आप जानबूझ के नहीं करोगे। आप खाना खाओगे, आपके सुख बंद होगा क्या? नहीं, खाना आप खाओगे, खाने का जो भाव है आपको शुभ आश्रय का कारण है का शुभ आश्रय का कारण है? बताओ। मैं ये पूछता हूँ, चलो। अशुभ आश्रय का कारण है, शुभ आश्रय का कारण है? मैं खाना खाऊं चाहे आप खाना खाओ, हमारे खाने का भाव है तो अशुभ आश्रय भी है। मुनिराज के नहीं है। मुनिराज तो अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के निकलते हैं। उनको आहार की मुख्यता नहीं है, अपने को भोजन की मुख्यता है। तो अपने तो अशुभ आश्रय का कारण है। अपने तो वही तो लिख रहे हैं ना। यदि कदाचित तन की शक्ति नहीं हो, शरीर में ताकत नहीं हो, तो बुद्धि बल द्वारा मन से बड़े उपाय करता है। अब शरीर में नहीं है, अब ताकत नहीं है चलने की, हाँ कुछ करने की, तो फोन है अपने पास, मन से काम करता है। फोन पे बैठा बैठा उंगली करेगा। समझे है कि नहीं है? तो कुछ न कुछ तो कर रहा है क्या?
भाई अब फोन आ गया, पहले फोन नहीं था तो बोल करके किसी को भी बुला करके भाई जा उनको बुला ला, वहाँ बेटा बेटा करता, कुछ तो करता है कि नहीं। जाने की शक्ति नहीं है, क्या हुआ? बोलो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ, अब तो घर में चार बेटे, चारों जने अपने अपने हाल में मस्त है, पता ही नहीं होता है। जैसे बने तैसे विषय पोषण कर सुख मानता है। जैसे बने वैसे टीवी देखना किसका पोषण है? विषय पोषण का नहीं है। खेलना, चाहे मोबाइल में खेलो चाहे कैसे भी खेलो, क्या करते हैं? विषय पोषण नहीं है। जिनकी सेवा से पुत्रधन होने की संभावना होने पर कुदेवों की, जिससे रसायन प्राप्ति की संभावना होने पर विद्यादि कला के धारक की, जंत्र मंत्र आदि चमत्कार बताने वाले गुरु की सेवा करने में सावधान होता है। अब पुत्र या धन चाहिए तो क्या करता है कि जिससे मिले उसके उपाय करेगा, है? तो उसके उपाय बताए जाते हैं कि आपको दे के उनकी जाओ, वो देवता देंगे। अब शनि है तो शनि देवता के पास जाओ, जो हो वो बताओ, उन्हीं देवी देवता के पास जाएगा। रसायन प्राप्ति करनी है तो विद्यादि कला के धारक के पास जाएगा। जंत्र मंत्र चमत्कार सीखने के लिए उन गुरुओं के पास जाएगा। भाई जो है ना उसके पास आओगे ना। चमत्कार को नमस्कार है दुनिया में भैया, सारी दुनिया किसमें करती है? कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। अभी मैं 2-4 चमत्कार कर दूं, आप भी आ जाओगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी मेरे पास, पर अपने को करने ही नहीं है, दिखाने ही नहीं है। क्या? क्योंकि चमत्कार करना कोई खास बात नहीं है। हाँ, नहीं करना, पर अपने पास सब है। क्या? पर ऐसे करने ही नहीं ना, तो ये चीज हाथ मिली है ना। इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कौन सा बताओ? और चमत्कार कहाँ करना है? यहाँ करना है। चमत्कार इधर करना है। दुनिया नमस्कार करेगी या ना करेगी उसको परवाह ही नहीं है। अपने स्वभाव की साधना करने वाले को उसकी परवाह ही नहीं है कि दुनिया कौन नमस्कार करेगी कि नहीं करेगी, कहाँ आएंगे जाएंगे, उसको परवाह है क्या? वो अपने हाल में मस्त है। उसकी आज्ञा अनुसार कार्य करता है वो, जैसे वो बताते हैं उसके अनुसार वह करता है। परंतु कैसा वो कि जिनवासी धर्म सेवन में शिथिल हो गया, जिन्हें भगवान के बताए हुए धर्म मार्ग में शिथिल है। अभी आपको कहो कि देखो मेरे पास मंत्र है, सही बता रहा हूँ, जिसको नोट चाहिए तो मेरे पास मंत्र है, झूठ नहीं बोल रहा, सही है, आप नोट ले सकते हो, ठीक है। तो अब कौन नहीं आएगा? हमको दे दो पंडित जी, हमको भी दे दो, हमको सबको नोट चाहिए, है कि नहीं? क्यों आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे लोग दौड़ते हुए आएंगे, और मेरे पास है मंत्र, आप आओ ले जाओ, और 1-2 चमत्कार हो गए, हो ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके नोट आएंगे, जिसके जिसके हिसाब से होगा उस हिसाब से आएंगे नोट। तो लोग क्या करेंगे? उसको सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पर ये वितरागी धर्म की बात इतनी सच्ची प्रमाणिक, आज मैंने डाला ना ग्रुप में स्वाध्याय का कितने लाभ है। अब कितने जनों ने पढ़े कितने नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, कितने लोगों ने पढ़े? 1 2 3 4 5। सुमन दीदी पढ़ा? नहीं पढ़ा। इतने सारे लाभ भाई किसने मेहनत करके डाले, तो मैंने भी ग्रुप में मैंने पढ़ लिए, मैं कहा सबको लाभ हो जाएगा। अब जिसने भी बनाए इतनी मेहनत करके उसने बनाए, तो मैंने पढ़ा, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ग्रुप में डाल दिए, और फिर लिखा नीचे भाई इसे पढ़ना तो एक बार सोचना। इस स्वाध्याय से इतने लाभ हैं जिसकी कोई पार नहीं है। पर
जिन वास धर्म सेवन में शिथिल, स्वर्ग मोक्ष का दाता तप व्रत पूजा करने में प्रमादी, जिनसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे त्रव्रत पूजा करने में भी प्रमादी होता है, करता ही नहीं। कायर ऐसा कहता है कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, भाई अभी टाइम नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, भगवान के दर्शन करने की फुर्सत नहीं है, प्रक्षाल करने की फुर्सत नहीं है, पूजा करने की फुर्सत नहीं है, टाइम ही नहीं है कि नहीं? अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है। अब बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापा आ जाएगा तब हम ला नहीं सकते हैं पानी। जवानी में कहते टाइम नहीं है, तो कब क्या करोगे? असक्ति जानकर आलस्य पूर्वक यदि शुद्ध धर्म की क्रिया करता है भी तो उन्हें अपनी इच्छा अनुसार करता है। कदाचित शुद्ध धर्म की क्रिया भी करता है तो अपनी इच्छा अनुसार करता है, फिर जिन आज्ञा के अनुसार नहीं करता है। फिर भावों का धारक अशुद्ध का आश्रय करता है, इसका नाम जिन आज्ञा का उल्लंघन क्रिया है। क्या नाम इसका? जिन आज्ञा का उल्लंघन क्रिया है। तो कितनी क्रिया हो गई? 19। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 क्रिया हो गई। तो सातों के नाम दोहराना है और बताना है। तो 13वीं क्या हुई थी? प्रत्यायनी क्रिया। 14वीं, 15वीं अनाभोग क्रिया, सरल था बोलना ही। तो 16वां स्वस्थ क्रिया, 17वां, 18वां नंबर और 19। अब उल्टा चल रहे जरा। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13। ये तो हुई आज की। अब पहले वाली भी दोहरा दे। अब जितने दिन जैसी भी याद रहनी होगी रहेगी, थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे, थोड़ा धारणा में रह जाएगी। कभी और सा हाँ ये पढ़ी थी इतना तो ख्याल में आएगा। 12वीं स्पर्शन क्रिया, 11 दर्शन क्रिया, 10 9 परितापनी क्रिया, 8 अकरणी क्रिया, 7 6 5 4 प्रमादनी क्रिया, 3 असंयम प्रवर्धनी क्रिया, 2 मिथ्या प्रवर्धनी क्रिया और 1। इस प्रकार अपनी 19 क्रिया हुई। 6 क्रिया और बची है जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे।